Welcome to my Jowl Studio Point क्लास 12 बायोलॉजी टॉप 50 BBI ऑब्जेक्टिव जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पट्टी क्या है? ऑप्शन ए है निषेचन को, ऑप्शन नंबर बी अन्नजनन को, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय केंद्र को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निषेचन को। चलिए और अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यौन संचारित रोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए खसरा, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी गोनोरिया, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोनोरिया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी की फेनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन ए है 3:1, ऑप्शन बी 1:2:1, ऑप्शन सी 9:1, ऑप्शन डी 9:3:3:2। इसका आंसर हो जाएगा डी 9:3:3:2। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक संकर क्रॉस में अनुलक्षणी फेनोटाइप अनुपात होता है। तो ए ऑप्शन नंबर ए 3:1, ऑप्शन नंबर बी 1:2:1, ऑप्शन नंबर सी 9:1, ऑप्शन नंबर डी 9:3:3:2। देखिए द्विसंकर क्रॉस में पूछेगा तो ये हो जाएगा, और एक संकर क्रॉस में पूछेगा और ये हो जाएगा 3:1। परीक्षा में से दोनों में से कोई एक आ सकता है, ये आएगा ना तो ये आएगा 2027 में। चलिए वीडियो को अगला देखते हैं। चलिए ये पूछा गया 2017 में पूछा गया है, आया है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? ऑप्शन नंबर ए अनिषेचन को, ऑप्शन नंबर बी सहायक कोशिका को, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय केंद्र को, ऑप्शन नंबर डी निषेचन अंध्र को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीय केंद्र को। चलिए और अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर परागण मुख्यतः क्या है? ऑप्शन ए है मादा युग्मक, ऑप्शन बी युग्मक, ऑप्शन सी नर युग्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 मेडल ने क्राई किया था। देखिए ये 2011 में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन ए है खाद मटर पर, ऑप्शन नंबर बी जंगली मटर पर, ऑप्शन नंबर सी उलाग मटर पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उलाग मटर पर किया था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डीएनए में इनमें से किसका अनुवांशिकी पदार्थ है? ऑप्शन ए है बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन नंबर बी टीएम में भी, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 के ए बैक्टीरियोफेज हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यूरिसिल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आरएनए में, ऑप्शन नंबर बी डीएनए में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। ये 2019 के लिए पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिसूचक द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है त्वचा कैंसर, ऑप्शन नंबर बी है हेजर जवार, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का बी हो जाएगा, हेजवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये 2018 में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जल धारण क्षमता किसका गुण है? ऑप्शन ए है जल का, ऑप्शन नंबर बी पौधा का, ऑप्शन नंबर सी
मुर्दा का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल धारण क्षमता ऑप्शन नंबर सी है, इसका करेक्ट आंसर सी है। 11 का सी होगा। ये 2019 में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लाइकेन किसका सूचक है? ऑप्शन ए है CO2 प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर बी SO2 प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर सी CO प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका देखिए, ये 2016 में पूछा गया है। ये 2027 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, आ भी सकता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 13 का क्वेश्चन नंबर 13, युग्मक सामान्यता किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है हैप्लाइड, ऑप्शन नंबर बी डिप्लाइड, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए हैप्लाइड के अगुणित होता है, डिप्लाइड माने दो गुणित होता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैप्लाइड। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, मेंडल का नियम का एक अपवाद है। ऑप्शन ए है प्रभाविता, ऑप्शन बी संलग्नता, ऑप्शन नंबर सी युग्मक की सुधारता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मलेरिया रोग फैलता है। तो ऑप्शन ए है नर एनाफिलिस मच्छर से, ऑप्शन नंबर बी मादा एनाफिलिस मच्छर से, ऑप्शन नंबर सी नर एडिज मच्छर से, ऑप्शन नंबर डी मादा एडिज मच्छर से। ये देखिए 2016 में पूछा गया है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का बी मादा एफिलिस मच्छर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सा कीट पक्षी पौधा है? ऑप्शन ए है नोपेथिस, ऑप्शन नंबर बी डेसेरा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये देखिए 2015 में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा रक्त समूह संभाविता रक्तदाता है? ऑप्शन ए है ए बी, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए ये सबको दे सकता है और ए भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 0 हो जाएगा। 0 रहेगा तभी भी दे सकता है ब्लड ग्रुप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के युग्मक की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 44, ऑप्शन नंबर डी। देखिए संख्या पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। अगर यही पूछता जोड़ी पूछता तो इसका आंसर हो जाएगा 23। तो ये पूछा गया है संख्या कितनी होती है, तो इसकी 23 होता है, तो जोड़ी 23 46 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? देखिए पूछ दिया है ना मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन नंबर 22, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 44, ऑप्शन नंबर डी 46। देखिए पूछ दिया है ना गुणसूत्रों की जोड़ी संख्या, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी द्विगुणित संरचना है? ऑप्शन ए है युग्मक, ऑप्शन बी युग्मक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युग्मक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सतह फल है? ऑप्शन ए है सेब,
ऑप्शन नंबर बी नारियल, ऑप्शन नंबर सी अंगूर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारियल, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्याज में प्रवर्धन होता है, ऑप्शन ए है पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी बीज द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मुकुल द्वारा जनन किस में होता है? ये देखिए 2023 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी पॉलोसियम, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द्विखंड किस में पाया जाता है? ये देखिए 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है पॉलीमीशियम, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी अमीबा में और पॉलीमीशियम में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दूध में दही बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? देखिए ये 2026 में आया था। चलिए ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B2, विटामिन सी विटामिन B, विटामिन डी विटामिन 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन 12। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में कौन सा एक लिंगी है? ऑप्शन ए है गुड़हल, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है पपीता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। साधारण कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है? ऑप्शन ए है 80 से 90 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मानव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 20 से 30 डेसिबल। 80 90 नहीं होगा क्योंकि ये सुनेगा 80 90 डेसिबल सुनेगा तो ये कान की ज़्यादा फाँस सकता है और खून ब्लड निकल सकता है। तो ये 20 से 30 डेसिबल होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में कौन सा नट फल है? क्वेश्चन ऑप्शन है सेब, ऑप्शन नंबर बी काजू, ऑप्शन नंबर सी अंगूर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का बी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में कौन सा सत्य फल है? ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन नंबर सी अंगूर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का बी नारियल हो जाएगा। चलिए और इतने रहने देते हैं, अगला वीडियो लेकर आएंगे पार्ट 2। तो चलेंगे, तो हो गया, अब रखते हैं।